सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रभु प्रसाद एंड स्वागत करता हूँ आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बिना कोई देरी के चले आज का क्लास शुरू करते हैं। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज या फिर एबी रूल जिसको बोलते हैं। इसको बताने से पहले कल मैंने जो होमवर्क दिया था उसको पहले कंप्लीट कर देते हैं। परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन है ये जनरली आपके कहाँ पर आएंगे? सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, जैसे जो बैंक हो सारे के सारे सिंप्लीफिकेशन में ये सब आएंगे। ठीक है, कल मैंने बोला था परसेंटेज में कैलकुलेशन नहीं होता है। ठीक है, परसेंटेज में सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन किया जाता है। तो कैलकुलेशन के लिए हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 100, 70 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 320 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 240। ठीक है, ये डबल जीरो के साथ डबल जीरो कट गया। 37, ये हो गया 224 प्लस यहाँ पर जीरो के साथ जीरो, 5 में काटोगे 2 आएगा, 5 में काटोगे 9, 5 में काटोगे 12, 9 108, ये हो गया 8 4 12, 8 दिस इज योर राइट आंसर। इसके बाद 16.66%, इसका मैंने फ्रैक्शन वैल्यू बताया था, ये होता है क्या 1/6। ठीक है, यहाँ पर मैं क्योंकि बता रहा हूँ इसलिए मैं सारा का सारा का लिख के बता रहा हूँ, वरना ये आपको दिमाग में करना है। 1/6 मल्टीप्लाई बाय 600, ये डायरेक्टली हो जाएगा आपका 100/6 मल्टीप्लाई बाय 600। ठीक है, ये आपको दिमाग में है, कैलकुलेट करके 100 लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद 33.33%, दिस इज योर 1/3। 1/3 ये 180 मतलब कि 60, ये हो जाएगा आपका 40। ठीक है, ये आप जितने जल्दी कैलकुलेट करेंगे उतना जल्दी आपका आंसर आएगा। उसके बाद ये भी मैंने लास्ट में बताया था, 2 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 50। आप इसको इज बाई ऑफ भी लिख सकते हैं या फिर आपकी मर्जी कैसे भी कर सकते हैं। 2 कैलकुलेट हो रहा है 50 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इक्वल टू 4%। या फिर अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो पहले भी मैंने बोला था कि आप जो एग्जाम देते थे उसमें कैसे कैलकुलेट करते थे। आपका जो ऑप्टेन स्कोर रहा, ऑप्टेन सपोज करो आपने 300 किया था, आपका टोटल स्कोर कितना था? टोटल स्कोर था आपका 600, मल्टीप्लाई करते थे 100 के साथ। जैसे ही ये 2 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100। या फिर ये भी आपको समझ में नहीं आया तो एक और चीज भी लिख देता हूँ, सबसे लास्ट ऑप्शन, इच डिवाइडेड बाय ऑफ इंटू 100। ओके, उसके बाद सेम टू सेम सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन दे दिया है। 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये 1/2 इंटू 3 बाई, ये उलट जाएगा, 3/1 मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज 2 के साथ कट जाएगा 50। ठीक है, 150। दिस इज योर करेक्ट आंसर। उसके बाद 66.66% इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 33। देखिए यहाँ पर ये इसलिए रखा गया था क्वेश्चन को क्योंकि आप थोड़ा दिमाग के साथ यूज करें, ना कि जो फॉर्मूला दिया गया है उसके साथ रख के बेसिक फॉर्मूला से अप्लाई करें। ठीक है, ये डायरेक्टली कितना दिख रहा है? डबल। डबल मतलब कि हमेशा 200% होगा। ठीक है, या फिर आप अगर टाइम वेस्ट करना चाहते हैं तो आप आपके पास बहुत सारे मेथड है।
आप ऐसे भी लिख सकते हैं 66.66 डिवाइडेड बाय 33.33 मल्टीप्लाई 100 कर सकते हैं। या फिर मैंने फ्रैक्शन वैल्यू भी बताया था 66.66 कितना होता है 2/3 डिवाइडेड बाई 33.33 कितना 1/3। इसको आप सिंप्लीफाई करके फिर से 2/3 इंटू 3/1 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ज्यादा फालतू के टाइम बच रहे हैं तो आप ऐसे मेथड के साथ कर सकते हैं। वरना अगर आप दिमाग से यूज करेंगे तो ये अगर अगर इसके बारे में पूछे ये हाफ है तो ये 50% होता है। इसके बारे में पूछे ये डबल है मतलब कि 200% होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर इफ 80% ऑफ ए इज 50% ऑफ बी एंड बी इक्वल टू x% ऑफ ए फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, इसको कैसे करेंगे 80% ऑफ ए दिया गया है 80 डिवाइडेड बाय 100 ए इक्वल टू 15 ऑफ बी। ठीक है, यहाँ इसके बीच में रेशियो एस्टेब्लिश करो। ए बाई बी कितना आ जाएगा 5/8। ठीक है, तो यहाँ पर जो x% दिख रहा है इसको लेकर आप टेंशन ले रहे होगे। इसको मैं और थोड़ा आपके लिए इजी कर देता हूँ। इसका आप क्या बोल सकते हैं बी इज बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए। ये मैंने बहुत बार पढ़ा है। बी कितना परसेंट है ए का बी कहाँ गया यहाँ पर है 8 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100। ये कट जाएगा 20 इक्वल टू 160 परसेंटेज। ओके, उसके बाद एक्स परसेंटेज ऑफ एक्स इज सेम एज 4% वाई देन 20% ऑफ एक्स इज सेम एज। देखिए यहाँ पर जैसे लॉजिकल मैंने बताया था ये इसका दुगना है ये इसका हाफ है तो जिसके साथ कंपेयर किया जा रहा होगा उसके रिलेटेड कौन सा देना है सेम टू सेम। यहाँ पर कितना दिख रहा है ये डबल दिख रहा है। डबल इक्वल टू हो रहा है सेम एज मतलब इक्वल टू हो रहा है एंड कंपैरिजन बोल रहा है एक नंबर के साथ। तो ये एस के साथ एक्स के साथ 20% पूछ रहा है तो ये डायरेक्टली वाई का हाफ हो जाएगा मतलब कि 20 का हाफ कितना 10% ऑफ वाई। ठीक है, या फिर अगर आप इक्वेशन बेस करेंगे तो यहाँ पर जैसे बताया था यहाँ पर जैसे बताया था जैसे ही इक्वेशन बेस होगा। मैं इक्वेशन नहीं बताऊंगा शॉर्टकट ट्रिक से सीखो एग्जाम अगर क्लियर करना है तो। उसके बाद यहाँ पर बच्चे ज्यादा घबराते हैं एक्स अगर दिख जाता है तो वहां पर घबराते हैं। इफ एक्स परसेंटेज ऑफ है एक्स एक्स परसेंटेज तो नहीं लिख सकते एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्स ऑफ मतलब कि मल्टीप्लाई ऑफ एक्स इक्वल दे रहा है 36 देन एक्स इज कितना। ठीक है, यहाँ पर ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 36 ये 00 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स कैसे निकालेंगे 36 का रूट ओवर निकल के आएगा 60। दिस इज योर करेक्ट आंसर। उसके बाद टू नंबर आर लेस देन ए थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37%। सेकंड नंबर इज हाउ मच परसेंट लेस देन फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पर तीन नंबर दिए गए हैं फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। कंपैरिजन किसके साथ थर्ड नंबर के साथ किया जा रहा है इसलिए हम इसको 100 एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, लेस देन 30% लेस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 30% लेस मतलब कि 70। 37% लेस मतलब कि ये हो जाएगा 63। सेकेंड नंबर इज हाउ मच परसेंट लेस देन फर्स्ट नंबर। ये कितना कम है 7 परसेंटेज लेस। ठीक है, परसेंटेज लेस मैंने बोला था कैसे निकालोगे डिफरेंस लेस होगा तो बिग नंबर मल्टीप्लाई बाय 100।
डिफरेंस कितना है? 7 डिवाइडेड बाय बिग नंबर 70 इंटू 100 इक्वल टू 10%। उसके बाद if the numerator of a fraction is increased by 20% and denominator diminished by 10%, the fraction becomes 16 by 21। फाइंड ओरिजिनल फ्रैक्शन। यहाँ पर हम अगर फ्रैक्शन की बात करेंगे, हमें कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, तो इसको हम ले लेंगे x डिवाइडेड बाय y। इसको मल्टीप्लाई कर दिया है कितना? 120% के साथ। 120% इंक्रीज बाय 20% मतलब कि इसका 120%, एंड ये डिमिनिश्ड हो गया 10% मतलब कि इसका 90%। इसका वैल्यू कितना है? 16 डिवाइडेड बाय 21। ये परसेंटेज के साथ परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ये भी जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो जाएगा। हमें पूछा है एक्स बाई वाई ओरिजिनल फ्रैक्शन। एक्स बाई वाई का वैल्यू कैसे निकलेगा? 16/21। और ये इधर से जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, इसको 4 में कटोगे 3, 4 में कटोगे 4, 3 में कटोगे 3, 3 में कटोगे 7 इक्वल टू 4/7। 4/7। उसके बाद सेम टू सेम क्वेश्चन। If 8.33% of a number is added with itself, the number become 120। Find the original number। पहले जान लेते हैं 8.33। 8.33 परसेंटेज का मतलब होता है 1/12। तो यहाँ पर आप दो मेथड से कर सकते हैं। पहले मान लेते हैं, सपोज कीजिए x उसका एडेड विथ itself। x का 1/12 कितना होगा? x/12 एडेड विथ itself हो जाएगा तो 130 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा, एग्जाम में थोड़े से बेहतर अप्रोच यूज करेंगे। हमेशा ये जो डिनोमिनेटर है रहता है ना, इसको बेस मान लेते हैं। सपोज करो, अज्यूम दैट आपका ओरिजिनल नंबर है 12। 12 में 1/12 ऐड हो जाएगा। 12 का 1/12 कितना होता है? 1। ये हो जाएगा 13। ये जो 13 का वैल्यू है, क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 130, मतलब कि ऐड हो गया है 10। तो फिर फाइंड ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर हमने 12 को लिया था, इसमें भी हम 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 120। ओके। और ये जो क्वेश्चन है इसको भी होमवर्क ले जाओ। बाकी चले बढ़ते हैं सक्सेसिव। सक्सेसिव किसे बोलते हैं? जब आपके परसेंटेज में मल्टीपल टाइम चेंजेस होते हैं उसको बोलते हैं सक्सेसिव। सपोज कीजिए एक दुकानदार है, आप तो जानते होंगे बिजनेसमैन हमेशा कभी भी लॉस नहीं जाएगा, उसको प्रॉफिट जाएगा। एंड लोग भी क्या करते हैं, बार्गेनिंग भी ज्यादा करते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस वगैरह को बढ़ा के रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने बढ़ा दिया कितना? 20% उसने इंक्रीज कर दिया। 20% इंक्रीज कर दिया। उसके बाद आप उसके पास गए क्योंकि आप उसके रेगुलर कस्टमर है, उसने फिर से 10% डिक्रीज कर दिया। तो अगर आप सोच रहे हो होंगे यहाँ पर ओवरऑल 10% का इंक्रीमेंट हुआ, तो ये गलत है, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला है। उसको मैं लिख देता हूँ, लॉस और माइनस एक्स प्लस और माइनस वाई प्लस और माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ, उसके बाद फॉर्मूला को एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि ये जो 10% आएगा किसके ऊपर?
20% चेंज होने के बाद जो ओवरऑल चेंज होगा उसके ऊपर फिर से होगा। सपोज कीजिए एज्यूम कर लेते हैं उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो था 100, ठीक है। 100 में से अगर 20% इंक्रीज हो जाएगा तो 100 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100, ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इस 120 के ऊपर फिर से चेंज होगा, कितना, 10% डिक्रीज हो गया। 10% डिक्रीज मतलब कि 90 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। 90 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये डबल जीरो के साथ डबल जीरो कट गया, 108। ये जो 108 कहाँ किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, 100 के साथ। तो इंक्रीमेंट कितना हो गया, प्लस 8%। ये प्लस का मतलब होता है इंक्रीज, ठीक है। 8% इंक्रीज हुआ। यहाँ पर मैं फॉर्मूला डाल के दिखा देता हूँ। फॉर्मूला क्या बोलता है, देखिए यहाँ पर जो प्लस दिया गया है, प्लस का मतलब है इंक्रीज, माइनस होता है डिक्रीज। यहाँ पर एक्स, एक्स का मतलब होता है फास्ट चेंज। यहाँ पर हमने फास्ट चेंज क्या था, 20% किया था। एंड वाई होता है सेकेंड चेंज, सेकेंड चेंज। और यहाँ पर जो प्लस एंड माइनस रहता है, ये इसके कम रिक्वायरमेंट के, यहाँ पर जो सिंबल होते हैं उसके हिसाब से आते हैं। जस्ट लाइक आपने आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं बता देना चाहूंगा कि अगर आप साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, प्लस आएगा। प्लस और माइनस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा। माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी माइनस आएगा। माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ पर जो साइन चेंज होता है ये मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए उसके रिगार्डिंग ये साइन आएगा। उसके बाद इसको एग्जाम्पल यहाँ पर लिया था, प्लस 20, फास्ट क्या होगा, प्लस और माइनस एक्स, एक्स मतलब क्या होता है, फास्ट चेंज। फास्ट चेंज यहाँ पर क्या हुआ है, 20% इंक्रीज हुआ है, मतलब कि +20। उसके बाद सेकेंड चेंज इज 10 डिक्रीज हुआ है, मतलब कि -10। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई टू 100 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या हुआ, प्लस और माइनस के साथ हुआ तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 20 -10 -2, ये क्या निकल के आ जाएगा, 8। 8 की यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। प्लस का मतलब कि इंक्रीज, इंक्रीज 8%। यहाँ पर ये चारों वेराइटी में से कुछ भी हो सकता है। हमने ये जो एग्जांपल लिया था, पहले इंक्रीमेंट हो रहा था, पहले फिर डिक्रीमेंट हो रहा था, ये सेकंड केस था, ठीक है। सेकंड और थर्ड ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन ये चारों के केस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर से मैंने कल जो परसेंटेज वैल्यू आपको बताया था, वहां पर थोड़े गंदे वैल्यू भी थे, 16.66%, 33.33%। तो ऐसे वैल्यू में भी आप कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मान लेते हैं इंक्रीज और इंक्रीज। सपोज कीजिए इंक्रीज हो गया 40%, उसके बाद फिर से इंक्रीज हो गया 40%, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लिए, +40 +40 प्लस 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 हो जाएगा, 4 4 16, 1600 डिवाइडेड बाय 100, ये क्या निकल के आ जाएगा, 40 40 80, ये 16, 96% इंक्रीज। ये था फर्स्ट केस। सेकंड केस मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको क्लियरली बता लिया किया है। उसके बाद सेकंड केस में एक और चीज निकल के आता है, उसके बारे में बताता हूँ। ये रैंडम नंबर होगा तो ऐसे आप जा सकते हैं, या फिर अगर सेम वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होगा, मतलब कि इंक्रीज हो जाएगा 40%, डिक्रीज हो जाएगा 40%। देखिए यहाँ पर इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, परसेंटेज वैल्यू भी सेम है, तो ऐसे केस में ऑलवेज डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा, इसका फॉर्मूला है
ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 40 का स्क्वायर कितना, 1600 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 16। 16 क्या होगा, लिखा है ऑलवेज डिक्रीज होगा, मतलब कि -16%। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डिक्रीज। उसके बाद और एक एग्जांपल ले लेते हैं, डिक्रीज 10%। एंड फिर से आपका डिक्रीज हो गया 20%। डिक्रीज मतलब कि -10 -20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस 200 डिवाइड बाय 100, ये हो जाएगा कितना, 28%। 28% क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, उसके बाद आप सोच रहे होंगे ये साइन का यूज किया कर रहा है, क्यों दिया जा रहा है। अगर आप बोले कि मैं साइन नहीं दूंगा तो क्या नहीं होगा, होगा लेकिन कंफ्यूजन होगा। क्यों, सपोज करो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। प्लस इंक्रीज हो गया 25%। उसके बाद डिक्रीज हो गया 20%। ये इसको अगर वैल्यू यूज करेंगे, +25 -20, माइनस 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 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये 500 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0%। मतलब कि ना इसमें इंक्रीमेंट हुआ, ना इसमें डिक्रीमेंट हुआ। ठीक है, अगर इसके आसपास वैल्यू दिए जाएंगे, तो अगर मिनिमम वैल्यू एक दो भी निकल के आ जाएगा, तो तब आपको पता नहीं चलेगा कि उसमें इंक्रीमेंट हुआ या फिर डिक्रीमेंट हुआ, जिसके वजह से आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। एंड रॉन्ग होने के साथ साथ आपका सिलेक्शन का चांस भी 0% हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी आपको 100% चाहिए होता है, इसलिए हम यहाँ पर साइन का यूज करेंगे। उसके बाद सर क्या हमेशा ऐसे वैल्यू दिए जाएंगे 20%, कभी ऐसा भी तो हो सकता है, इंक्रीज कर लिया 16.66% एंड उसके बाद डिक्रीज कर लिया 33.33%। ऐसे भी तो आ सकते हैं। ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में अगर ये जो एबी रूल है, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बताया है मैंने, उसको यूज करोगे तब बहुत आपका गंदा वैल्यू निकल के आएगा। इसको कैसे करेंगे, एडवांस मेथड या फिर जिसको बोलते हैं रेशियो मेथड। ठीक है, रेशियो मेथड में कैसे करेंगे, रेशियो मेथड में आप सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर जो 40% दिया है ना, इसके इसको भी आप रेशियो मेथड में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसको वैल्यू देख लेते हैं पहले। 16.6 मतलब कि 1/6, ये 1/6 हो गया। एंड डिक्रीज हो गया 1/33.33%, इसका वैल्यू कितना होता है, 1/3। ठीक है, इसको मैंने बोला था हमेशा डिनोमिनेटर को बेस मान के हिसाब कर लेना चाहिए। यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है, 6, यहाँ पर 3 है। यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि प्लस हो जाएगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 6 है, इस ये है बेस वैल्यू। इंक्रीज हो गया 1, मतलब कि हो गया 7। यहाँ पर क्या है, 3 है। यहाँ पर क्या इंक्रीज हुआ, नहीं डिक्रीज हुआ। डिक्रीज कितना होगा, 1 होगा। 1 डिक्रीज होने के बाद ये बन गया 2। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 × 18 7 × 14। तो यहाँ पर डिक्रीज कितना हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 4 का। डिक्रीज 4 का होने के साथ साथ मैं यहाँ पर आराम से बता सकता हूँ कि परसेंटेज लेस कैसे, मैंने बहुत बार बताया है। डिफरेंस हो गया 4 डिवाइडेड बाय बिग नंबर, दिस इज 18 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये 2/9 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका पॉइंट में आएगा। 9 से काटोगे ये 11.11, 11.11% मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 22.22%। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। से ही लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।